यह घटना फरवरी 1948 की है और लोकेशन वही थी जहां MH370 को 2014 में आखिरी बार रडार पर देखा गया था, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह जगह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक पतली समुद्री पट्टी है, जहां से दुनिया के हजारों जहाज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, समंदर शांत था और हवा भी आम दिनों की तरह सुकून देने वाली थी। इसी रास्ते पर अमेरिका और ब्रिटेन के कई समुद्री जहाज सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई जहाजों के रेडियो को एक बहुत अजीब सिग्नल मिला। हमारे चैनल सूर्या ट्यूब के वीडियोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो सिग्नल मिला था वह मॉर्स कोड के फॉर्मेट में था। मॉर्स कोड एक पुराना तरीका जरूर है, लेकिन आवाज वाले मैसेज की तुलना में यह बहुत ज्यादा भरोसेमंद था। आवाज वाले मैसेज दूरी, मौसम, फॉग, धूल, ह्यूमिडिटी और लाइन ऑफ साइट पर निर्भर करते हैं। अगर रुकावटें हों तो ऑडियो मैसेज रिसीवर तक साफ नहीं पहुंच पाते, या तो फेड हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट होकर पहुंचते हैं। इसके मुकाबले मॉर्स कोड में डॉट्स और डैशेज होते हैं, जिन्हें डिकोड करके पूरा अंग्रेजी वाक्य बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा था कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक भी भेजा जा सकता था। उस दिन मिला मॉर्स कोड कुछ इस तरह था: 3 डॉट, 3 डैश, 3 डॉट। यह पैटर्न 2 बार दोहराया गया। इसका मतलब होता है SOS SOS, यानी इमरजेंसी। पूरे मैसेज की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह थी: SOS SOS, स्टीमशिप SS औरंग मेडन की तरफ से अनुरोध है कि शॉर्ट वेव वायरलेस वाले जहाज डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यह पहला मैसेज था। इसके तुरंत बाद दूसरा मैसेज आया: लगता है सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के बाकी लोग भी मर गए हैं, मेडिकल सलाह मत दें। SOS, जंगी जहाज से तुरंत मदद की दरख्वास्त। इसके बाद जहाज ने अपनी लोकेशन भेजी और फिर आखिरी मैसेज भेजा, जिसमें केवल इतना लिखा था: आई डाई, यानी मैं मर रहा हूं। इसके बाद रेडियो बिल्कुल खामोश हो गया। दूसरे जहाजों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आया। अब सबको समझ आ गया कि SS औरंग मेडन के साथ कुछ भयानक हुआ है। सबसे नजदीक जो जहाज था, सिल्वर स्टार, उसने तुरंत उसी लोकेशन की तरफ जाने का फैसला किया। कई घंटों के बाद सिल्वर स्टार जब उस लोकेशन के करीब पहुंचा तो दूर से उन्होंने एक जहाज को पानी पर खड़े हुए देखा। वह बिल्कुल ठीक था, कहीं भी नुकसान या पानी भरने के निशान नहीं थे। बस अजीब बात यह थी कि स्टीम इंजन होने के बावजूद चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था, और सबसे अजीब यह कि पूरे जहाज पर कोई हरकत नहीं थी। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने लाउडस्पीकर पर आवाज लगाई, हॉर्न बजाया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिरकार एक रेस्क्यू टीम SS औरंग मेडन पर चढ़ी। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडा माहौल और खामोशी ने उन्हें चौंका दिया। सबसे पहले उन्हें एक लाश दिखी। उस आदमी का चेहरा ऐसा विकृत था जैसा कोई इंसान मौत के समय अत्यधिक डरावनी चीज देखकर हो जाता है। आंखें और मुंह पूरी तरह खुले हुए, बॉडी अकड़ी हुई, हाथ आगे की तरफ जैसे किसी चीज को रोकने या बचने की कोशिश कर रहे हों। टीम आगे बढ़ी तो पूरा डेक लाशों से भरा मिला। कैप्टन अपनी जगह मरा पड़ा था, ऑफिसर्स ब्रिज पर मृत थे, यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा हुआ मिला और उसका शरीर भी अकड़ा हुआ था। अजीब बात यह थी कि किसी भी शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, ना घाव, ना खून, ना लड़ाई के निशान। सबके चेहरे पर सिर्फ डर, खौफ और दर्द भरा हुआ था। रेस्क्यू टीम रेडियो रूम में पहुंची तो वहां वह रेडियो ऑपरेटर मृत मिला जिसने आई डाई वाला संदेश भेजा था। उसकी उंगलियां अभी भी मॉर्स की पर जमी हुई थीं। अब रेस्क्यू टीम समझ चुकी थी कि यहां कुछ बेहद असामान्य हुआ है। उन्होंने जहाज को रस्सियों से सिल्वर स्टार के साथ बांधकर नजदीकी पोर्ट तक ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही बांधने का काम शुरू हुआ, जहाज के कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे आग तेज हो गई। टीम ने जान बचाई और तुरंत सिल्वर स्टार पर लौट आए। जैसे ही वे अपने जहाज पर पहुंचे, SS औरंग मेडन में भयानक धमाका हुआ। पूरे जहाज का मलबा समंदर में फैल गया और जहाज पूरी तरह डूब गया। अब कोई सबूत नहीं बचा था, सिर्फ सिल्वर स्टार की टीम के बयान। सबूत ना होने की वजह से कई लोग इसे कहानी कहते हैं, पर रिसर्चर मानते हैं कि
SS औरंग मेडन रजिस्टर नहीं था, लॉयड्स रजिस्टर में इसका नाम नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज गैरकानूनी सामान की तस्करी में लगा था, इसलिए रजिस्टर नहीं था। 1954 में डच अखबारों में इस घटना पर आर्टिकल छपा, जिसमें कुछ पूर्व क्रू ने दावा किया कि जहाज खतरनाक केमिकल्स ले जाता था। 2003 में CIA ने एक फाइल डिक्लासिफाई की जिसमें इस हादसे का जिक्र था। उस पत्र में लिखा था कि अगर SS औरंग मेडन की घटना को सुलझा लिया जाए तो कई गायब हुए जहाजों और विमानों की मिस्ट्री भी सुलझ सकती है। सबसे मजबूत थ्योरी केमिकल लीक कहा जाता है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन था। इनमें से कोई भी पानी के संपर्क में आए तो जहरीली गैस बन सकती है, जिससे चंद सेकंड में मौत हो जाए और शरीर पर कोई चोट का निशान भी ना हो। आग और धमाका भी नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हो सकता है। दूसरी थ्योरी, जापान की यूनिट 731 कहा जाता है कि जहाज जापानी बायोलॉजिकल हथियार या केमिकल ले जा रहा था। लीकेज के कारण पूरा क्रू मर गया और जहाज को छुपाने के लिए इसे अनरजिस्टर्ड रखा गया। एक तीसरा एंगल, कुछ लोग इसे अलौकिक भी मानते हैं। कुत्ते की हालत देखकर कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल घटना मानते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष सबसे ज्यादा वास्तविक थ्योरी यही लगती है कि जहाज पर खतरनाक केमिकल्स थे जो लीक होकर पूरे क्रू की मौत का कारण बने।